एवरीवन, दिस इज अभिलाष बराडे फ्रॉम एओएनएस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अब बेसिकली ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चर्चा में कैसे आया, ठीक है, इवन पेपर में इसकी बात क्यों होने लगी है, तो वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे एंड एट द एंड वी विल सी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसिकली दिस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। अब आपको एक बात तो पता चल गई होंगी दोस्तों कि ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन होता है कॉन्फ्रेंस में, वो किसके रिगार्डिंग होता है, सिक्योरिटी इश्यूज के रिगार्डिंग प्रोमिनेंटली डिस्कशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में पहले देखते हैं कि व्हाट इज द कंटेक्स्ट, कि भाई ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले देखिए कि जॉर्ज सोरोस, ठीक है, जॉर्ज सोरोस नाम के एक बिलियनियर है, द बिलियनियर इन्वेस्टर हु हैज क्रिटिसाइज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब बेसिकली जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था अदानी पे, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में जो अदानी के ऊपर जो आरोप लगाया गया उसमें बोला गया कि भाई अदानी ने क्या किया, स्टॉक मैनिपुलेशन किया और अकाउंटिंग फ्रॉड्स किए। तो ये सब चीजें के एलिगेशन होने के बाद में अदानी का जो शेयर मार्केट का प्राइस था वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गया। तो ये जो स्पेसिफिक जॉर्ज सोरोस है, इन्होंने कमेंट किया है कि भाई सरकार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या कर रही है, इनको मदद कर रही है और सरकार ने एक्शन लेना चाहिए और सरकार ने जवाब देना चाहिए पार्लियामेंट में। और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कमेंट किया है सरकार के बारे में और डेमोक्रेसी को लेकर, बहुत ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में ये जो जॉर्ज सोरोस जो बिलियनियर है, इन्होंने ये जो कमेंट किया है, ये कहाँ पे किया, ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की अभी जो परिषद है, चर्चा है, वो वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस चल रही है, फेब महीने में हर साल होती है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे उन्होंने ये बयान दिया है। तो चलिए दोस्त देखते हैं कि ये बेसिकली ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है क्या। इट इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस, एनुअल मतलब हर साल होने वाली कॉन्फ्रेंस है, ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज दैट विटनेसेस द कमिंग टुगेदर ऑफ सीनियर पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एट होटल बेरेशर हॉफ इन म्यूनिक जर्मनी। कहाँ पे होती है ये, म्यूनिक जर्मनी, जर्मनी में शहर आता है, वहां पे ये स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस होती है। और मेन फोकस क्या रहता है इसका, ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। इसमें जो सीनियर पॉलिटिशियंस, मिलिट्री लीडर्स, इकोनॉमिक लीडर्स वहां पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। इवन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशंस, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ईयू विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस। मतलब ये भी जो इंटरनेशनल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, समुदाय है, वहां पे भी क्या होते हैं, वो भी शिरकत करते हैं स्पेसिफिक इवेंट में, ठीक है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। इवन यहाँ पे देखिए जो प्रोमिनेंट नेशन है उसमें अमेरिका, जो जापान, चाइना, ये भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखते हैं कि ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होता क्या, व्हाट इज म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब द एमएससी वाज फाउंडेड बाय अ जर्मन ऑफिशियल एंड पब्लिशर इवाल्ड हेनरिक वॉन क्लेस्ट एट द पीक ऑफ अ कोल्ड वॉर। मतलब जब कोल्ड वॉर पीक पे था, ऑलमोस्ट इन 1960s, उस टाइम पे ये जर्मन ऑफिशियल ने क्या किया था, ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का जो निर्माण है वो किया था, ठीक है। Starting in 1963, the conference initially only focused on military issues and was mainly attended by Western countries and their high-profile officials who came together to display a united front in their struggle with सोवियत कम्युनिज्म। बेसिकली उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, तो कोल्ड वॉर के टाइम में द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, ठीक है। वन ब्लॉक वाज डोमिनेटेड बाय यूएसए, जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, और वन ब्लॉक वाज डोमिनेटेड बाय यूएसएसआर, जिसको हम लोग सोवियत या फिर कम्युनिस्ट ब्लॉक भी हम लोग कहते हैं। तो दैट द फाइट ड्यूरिंग अ कोल्ड वॉर वाज बेसिकली बेस्ड ऑन अ आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल फाइट था। एक साइड में कैपिटलिज्म था, दूसरे साइड में कम्युनिज्म था। तो ऐसे कंडीशन में 1963 में ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का क्या किया गया, निर्माण किया गया, और तब से वो कॉन्फ्रेंस चलते आ रही है। और उस टाइम पे जो मेजर फोकस था वो क्या था, मिलिट्री इश्यूज वाज मेनली डिस्कस एट दैट टाइम, और एक यूनाइटेड फ्रंट वेस्टर्न कंट्रीज को दिखाने के लिए ये स्पेसिफिक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का निर्माण किया गया। After the end of the Cold War, the conference expanded its agenda that went beyond defense and security matters to include issues such as climate change and migration, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा फिर क्या हो गया कि सिक्योरिटी इश्यूज को के साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन के बारे में भी डिस्कशन इस स्पेसिफिक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। इट ऑल्सो स्टार्टेड टू इन्वाइट लीडर्स फ्रॉम ईस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग रशिया, इंडिया एंड चाइना। मतलब क्या, रशिया को भी इन्होंने इन्वाइट करना शुरू कर दिया, या रशिया भी इसका शिरकत करता है, पार्ट बनता है। इवन चाइना, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। बट अभी जो रिसेंटली, मतलब अभी फेब महीने में जो अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया को इनविटेशन नहीं दिया गया है। रशिया को इनविटेशन न देने का कारण क्या है दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर जो पिछले साल शुरू हो गया था, ठीक है, वो फेब महीने में जब ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट 2022 में, ये कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और इन्वेजन कर दिया था। तो उसके कारण रशिया को इस बार बुलाया नहीं गया है। एमएससी हेल्ड इन फरवरी एवरी ईयर, हर साल फरवरी में ये परिषद होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। अब इसका जो एजेंडा है वो क्या है, इट सीक्स टू प्रमोट ट्रस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बाय फैसिलिटेटिंग ऑनगोइंग
क्यूरेटेड येट इनफॉर्मल डायलॉग विद इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी। मतलब ये क्या करता है, पूरे दुनिया में जहां पे भी वॉर चल रहा है वहां पे पीसफुल तरीके से रिजोल्यूशन करने की कोशिश करता है। तो आप बोलोगे कि सर रशिया को तो वैसे वैसे देखा जाए तो जो पर्पस है इस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से तो रशिया को इन्वाइट करना चाहिए था, हाँ करना चाहिए था, बट ड्यू टू सर्टेन रीजन उन्होंने नहीं किया। द मेन रीजन इज कि वह जो इन्वेजन किया यूक्रेन का, दैट इज द मेन context. What will be the focus of this year's MSC? अब इस साल जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका फोकस क्या है वो देखते हैं। Although in the past few years the MSC has focused on much more than just security issues, experts believe that this year's edition might entail a refocus on its original goal. अब ये ओरिजिनल गोल कौन सा था, जो 1963 में कोल्ड वॉर के दरमियान जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, दैट वाज मेनली फॉर द मिलिटरिस्टिक पर्पस। भाई हम लोग कितने वेस्टर्न कंट्रीज यूनाइटेड है और हम लोग कम्युनिज्म को कैसे फाइट करने के लिए दिखाने के लिए बेसिकली क्या गया था, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का निर्माण किया गया था। तो अभी फिर से बात कहाँ पे आ चुकी है, सिक्योरिटी ऑर्डर इन यूरोप पे आ चुकी है। मतलब क्या कि भाई ये बाकी की चीजें तो ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इस पे जो डिस्कशन होगा, बट मेन फोकस इस बार का क्या रहने वाला है कि भाई जो सिक्योरिटी ऑर्डर जो कोलैप्स हो चुका है यूरोपियन कंट्रीज में, तो कैसे रीएस्टैब्लिश किया जाए। दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। सेकंड, इट इज इन द बैकड्रॉप ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर दैट बिगन जस्ट डेज आफ्टर द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 वाज कंक्लूडेड। मतलब पिछले साल 2022 की जो कॉन्फ्रेंस थी वो कंक्लूड होने के बाद कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ था, रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन कर लिया था। It will also provide an opportunity to take stock of alliance cohesion and political commitment to the rule based international order. अब बेसिकली दोस्तों क्या हो चुका है कि एक साइड में है रशिया, दूसरे साइड में है चाइना। अब रशिया क्या कर रहा है, रशिया ने जो इन्वेजन किया यूक्रेन का, दैट वाज वन टाइप की भाई जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है इसको उसने नकारा है। और वही अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना भी जो साउथ चाइना सी में अपना पूरा का पूरा जो ये बता रहा है, ये कब्जा बता रहा है, वो भी क्या है, गलत है। मतलब दिन ब दिन क्या होते जा रहा है कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर का जो संकल्पना है ये कंट्रीज क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। तो उसको उसके भी रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत होंगी और अलायंसेस कैसे नए फॉर्म किए जा सकते हैं या फिर जो अलायंसेस उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इस पर भी बातचीत करने वाले हैं। द कॉन्फ्रेंस माइट ऑल्सो सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिफ्यूजिंग टेंशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। अब यहाँ पे चाइना भी आने वाला है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी ऑल्सो प्रेजेंट, एंड अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी वहां पे आने वाली है। ऐसे कंडीशन में संभावना है कि अभी फिलहाल जो टेंशन बहुत ज्यादा ये बढ़ चुका है दोनों कंट्रीज में बिकॉज ऑफ द एलिज स्पाई बलून इशू। मतलब ऐसा जो स्पाई बलून वहां पे चाइना का मिला अमेरिकन एयर स्पेस में, तो उसको लेके चलते जो अभी इनमें टसल चल रहा है वो शायद से वहां पे क्या हो सकता है, उसका रिजोल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, फोकस ऑन डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ which included some of the poorest and least industrialized countries in the world। मतलब जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, जो लेस इंडस्ट्रियलाइज है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, उनके ऊपर भी उनको कैसे मदद की जा सकती है, उनका कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा इसमें होने वाली है। अब बेसिकली दोस्तों ये ग्लोबल साउथ होता क्या है, अब ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, पूरा हमारा जो ग्लोब है वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है। जनरली जो ग्लोबल नॉर्थ है उसमें रिच कंट्रीज आती है, डेवलप कंट्रीज आती है, अमेरिका, यूरोप हो गया, ये सब काय में आता है, ये ग्लोबल नॉर्थ में आता है। रशिया भी ग्लोबल नॉर्थ में आता है। और ग्लोबल साउथ में जैसा इंडिया, बाकी के जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट्स की कंट्री प्रोमिनेंटली आपको कहां पे मिलेंगी, ग्लोबल साउथ में मिलेंगी। The term global south began by loosely referring to those countries that were left out of the industrialization era and had a conflict of ideology with the capitalist and communist countries accentuated by the Cold War. It includes countries that are mostly in Asia, Africa and साउथ अमेरिका, जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे। मोर एवर अब ग्लोबल नॉर्थ में कौन आएगा, इज डिफाइंड एसेंशियली बाय एन इकोनॉमिक डिवीजन बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज। ग्लोबल नॉर्थ रेफर लूजली टू कंट्रीज लाइक द यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। मतलब क्या पूरा जो हमारा ग्लोब है अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिवाइडेड है। ग्लोबल नॉर्थ में कौन आते हैं, रिच कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज नेशन ज्यादातर आते हैं। और ग्लोबल साउथ में कौन आते हैं, पुअर कंट्रीज जो डेवलपिंग है या फिर डेवलपिंग के कगार पे है। तो ऐसे कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, दीज ऑल कंट्रीज कम अंडर अ ग्लोबल साउथ। ठीक है, सो इसमें प्रोमिनेंटली एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन कंटिनेंट्स में ज्यादातर जो देश है वो काय में गिने जाते हैं, ग्लोबल साउथ में गिने जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि भाई म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और कंटेक्स्ट क्या था वो भी हमने इसमें देखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया है, वहाँ आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।